मिल्कीपुर उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद ने कर दिया बड़ा खेला। समाजवादी पार्टी के बागी को ही थमा दिया टिकट। जी हां, अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव अब और दिलचस्प हो गया है। सपा बीजेपी के बाद अब आजाद समाज पार्टी ने भी यहां से अपना प्रत्याशी उतार दिया है। पार्टी के मुखिया और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने सूरज चौधरी को ही मिल्कीपुर उपचुनाव में प्रत्याशी बनाकर बड़ा दांव खेल दिया है। बता दें कि मिल्कीपुर सीट पर बसपा की तरफ से किसी को प्रत्याशी नहीं बनाया गया था। वहीं कांग्रेस ने भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन कर दिया। इस सीट पर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी उतारने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है, क्योंकि तीनों ही प्रत्याशी एक ही बिरादरी के होने की वजह से चुनाव अब और रोचक होता दिखाई दे रहा है। मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाए जाने पर सूरज चौधरी समाजवादी पार्टी से गुस्सा हो गए थे। उन्होंने कहा था कि ये परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं और अपने 500 समर्थकों के साथ इस्तीफा दे दिया था और भीम आर्मी से जुड़ गए थे। सूरज चौधरी अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के करीबी भी रहे हैं। सूरज चौधरी ने अवधेश प्रसाद पर भी बड़ा आरोप लगाया है। सूरज चौधरी का कहना है कि लोकसभा चुनाव में मैंने उन्हें जिताने के लिए बेहद मेहनत की थी। अवधेश प्रसाद ने टिकट दिलाने का वादा भी किया था, लेकिन जीतने के बाद वे मुकर गए और अपने बेटे को ही टिकट दिलवा दिया। गौरतलब है कि मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी की तरफ से चंद्रभान पासवान और समाजवादी पार्टी की तरफ से अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाया गया है। अब समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारकर दलित वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश की है, क्योंकि अब तीनों ही प्रत्याशी पासी बिरादरी के हो गए हैं। ऐसे में अब इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। वहीं मिल्कीपुर उपचुनाव बीजेपी सपा के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई होगी। अयोध्या में रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के बावजूद बीजेपी को लोकसभा में हार का सामना करना पड़ा था। समाजवादी पार्टी ने पिछले साल जून में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 37 पर जीत हासिल की थी, जिसमें फैजाबाद सीट भी शामिल रही। अवधेश प्रसाद ने फैजाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और बीजेपी के लल्लू सिंह को हराया था। वैसे बीजेपी नवंबर में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को पीछे धकेल चुकी है। 9 सीटों में से सपा सिर्फ 2 सीटें जीत पाई थी, जिसमें उसे अपना गढ़ कुंद्री की भी हारना पड़ गया था। फिलहाल मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के जरिए बीजेपी के पास सपा से लोकसभा की हार का बदला लेने का एक ही मौका है। लेकिन देखना होगा, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी के बागी को ही टिकट पकड़ा दिया है, उसके बाद समाजवादी पार्टी की टेंशन तो जरूर बढ़ गई है। अब देखना होगा इस त्रिकोणीय मुकाबले में आखिर जीत किसकी होती है। आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय दीजिए। इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।